नाजरीन, खबरें अब तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बैनुल अक़वामी वकील कॉन्फ्रेंस 2023 की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आलमी कानूनी बिरादरी के अजीम अफराद के साथ बातचीत का मौका मिलने पर खुशी का इजहार किया। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान की संसद ने लोकसभा और विधानसभाओं में ख्वातीन को 33% रिजर्वेशन देने का कानून पास किया है। कॉन्फ्रेंस एक ऐसे समय हो रही है जब भारत कई ऐतिहासिक निर्णयों का साक्षी बना है। एक दिन पहले ही भारत की संसद ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून पास किया। नारी शक्ति वंदन कानून भारत में विमेन लेड डेवलपमेंट की नई दिशा देगा, नई ऊर्जा देगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वाराणसी पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका इस्तकबाल किया। इसके बाद पीएम मोदी राजा तालाब पहुंचे, जहां उन्होंने बैनुल अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम का संग बुनियाद रखा। इस दौरान यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, साबिक क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर समेत कई मुअज्जज शख्सियात मौजूद रहीं। वहीं इस मौके पर वजीर आजम मोदी और सीएम योगी ने तकरीब से खिताब करते हुए क्रिकेट स्टेडियम के बारे में बातचीत की। इसमें क्रिकेट के एक से बढ़कर एक मैच हो गए। इसमें आसपास के युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा और इसका बहुत बड़ा लाभ मेरी काशी को होगा। मेरे परिवारजनों, आज क्रिकेट के जरिए दुनिया भारत से जुड़ रही है। दुनिया के नए नए देश क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण का कार्य हो रहा है। आज उसकी आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर रखी जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी खेल प्रेमियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले और क्रिकेट के जुनून को जिन्होंने घर घर तक पहुंचाया, भारतीय क्रिकेट के ऐसे महानतम अविनाशी काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में वैश्विक स्तर पर चमक रही काशी में, उन्हीं की काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारतीय क्रिकेट के इन सभी धुरंधर महानतम खिलाड़ियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राजस्थान के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने जयपुर में वजीर आला अशोक गहलोत के साथ नए रियासती कांग्रेस दफ्तर का संग बुनियाद रखा। इसके बाद दोनों नेताओं ने कांग्रेस वर्कर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। बता दें कि इंतखाबी साल में कांग्रेस पार्टी के लिए इस नए ऑफिस का संग बुनियाद रखने के साथ ही उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। इस कॉन्फ्रेंस में रियासत के तकरीबन 50,000 कांग्रेस कारकुनान शामिल हुए। रणथंभौर में अगर आप जाएं, आप गए होंगे, तो वहां पे एक शेर को देखने घंटे लग जाते हैं। मतलब ढूंढो उसको 6-7 घंटे लगते हैं और फिर एक झलक दिखती है, भाग जाता है। आप में से लोग गए होंगे रणथंभौर। यहां पे पहली बार मैंने देखा है कि हजारों बब्बर शेर एक साथ बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हुए हैं। नफरत की बाजार नहीं है, मोहब्बत की दुकान है। अहंकार नहीं है, नफरत नहीं है, मोहब्बत है, इज्जत है, प्यार है। ये फर्क है बीजेपी में
और कांग्रेस पार्टी में पूरा कांग्रेस परिवार, खड़गे साहब को, राहुल साहब को मैं कहना चाहूंगा, ये परिवार कांग्रेस परिवार बैठा हुआ आपके सामने, ये परिवार है। हर गांव से, हर ढाणी से, हर परिवार से कांग्रेस कार्यकर्ता आज मौजूद है जयपुर के अंदर। क्यों? क्योंकि उनका खुद का जो है एक इतिहास बन रहा है। आजादी के बाद में पहली बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी खुद का भवन बनना तमाम कांग्रेस के लिए, जनों के लिए एक गर्व की बात है। नकलो हमल और लॉजिस्टिक्स हिंदुस्तान की मईशत को तरक्की देने में किस तरह मदद कर सकते हैं, इसी को लेकर ओखला में वाकई क्राउन प्लाजा में GACS की जानिब से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब में कारोबार की कई मारूफ शख्सियात ने शिरकत की और ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स को फरोग देने के लिए इस सेमिनार में नई तजावीज़ दी गई। इस दौरान तकरीब में शामिल तमाम कारोबारी अफराद ने अपने ख्यालात का इजहार किया ताकि यह कारोबार हिंदुस्तान की मईशत को बढ़ाने में मददगार साबित हो। जो एडमिन और फैसिलिटीज़ के लोग हैं, ट्रांसपोर्ट के हैं, प्रोजेक्ट्स के हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक प्रोफेशन के लिए होता है और लोगों के लिए कभी था नहीं। तो ये बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है और बड़ी अच्छी तरीके से इसको वेल इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर वाज डन सो। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है कि आप इतने बड़े इतनी कंपनीज हैं और इसमें से कई कंपनीज ऐसी भी होंगी जो एक दूसरे की कॉम्पिटिशन होंगी, होता है मार्केट प्लेस में, लेकिन उसके बाद भी एक छत के नीचे सब लोग आते हैं, भाईचारे से मिलते हैं। तो मुझे लगता है इसको प्लेटफॉर्म रियली टेक अ प्रोफेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी बात है। झारखंड के मंजूर शुदा मदरसों और संस्कृत स्कूलों के मुलाजमिन पेंशन के लिए दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। इस सिलसिले में मदरसों के रिटायर्ड असातिज़ा का एक वफ्द रियासती वजीर आलमगीर आलम से मुलाकात करने उनकी रिहाइशगाह पहुंचा, जहां वफ्द ने उनके सामने अपने मुतालबात पेश किए। वाज़ेह रही कि 1 साल पहले इन मुलाजमीन को पेंशन की रकम फराहम करने के ताल्लुक से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन उन्हें अब तक पेंशन की रकम हासिल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से मुलाजमीन फाका कशी के शिकार हैं। पेंशन के इंतजार में इनमें से कई मुलाजमीन तो इस दारे फानी से कूच भी कर गए हैं। देखिए, पेंशन का बात है, झारखंड सरकार ही किया है। वर्तमान सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में पेंशन लागू करने के काम किया है, तो सरकार तो पॉजिटिव है। दर कर भटकना, ये करना, ये नहीं, वो पॉजिटिव है। कुछ ऐसा मसला है जो पहले माइनॉरिटी स्कूल का लिए हो चुका है। इन लोगों का कहना था कि जैसे पहले हुआ है उसी रास्ता में किया जाए, लेकिन बाई लॉज देखने के बाद देखा जाता है कि वित्त रहित और वित्त साइड में अलग अलग प्रोविज़न है। वो बोले कि इस रास्ता में नहीं जाकर दूसरा रास्ता निकल कर हम उसको करेंगे। तो संचिका एक जगह नहीं, कई जगह जाती है। अब विभाग के साथ उसके बाद वित्त विभाग जाता है, अगर होता है तो फिर हाई लेवल में जाती है। तो सारी प्रक्रिया समाप्त करने के बाद अभी वित्त विभाग में आया है। तो आज हम बोले कि उसको हम देखकर जितना जल्दी हो सकेंगे। सरकार हमेशा पॉजिटिव रही और पॉजिटिव है। इन लोगों को मिलना चाहिए। एक बार हेमंत जी के नेतृत्व में हुई थी, पर बाद में रद्द हुआ, फिर उसको रजिस्टर करने में समय लगी, अब हो जाएगा।